गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। पढ़ाई तो आप लोगों ने बहुत की है, लेकिन आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस समय फेस्टिव सीज़न है। हर तरफ त्योहारों की रौनक है, बट अभी रौनक तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आपके घर में भी पूजा हो रही होंगी, दुर्गा माँ की पूजा हो रही होंगी। उसके बाद आएगा हमारा दशमी का त्यौहार, विजयादशमी यानी दशहरा। आप सब जानते हो दशहरे में क्या करते हैं हम लोग रावण का पुतला बनाते हैं और उसको जलाते हैं। उसके अंदर खूब सारे पटाखे भरकर उनको जलाते हैं। वैसे ये रावण हम जलाते क्यों हैं? अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये जो दशमी विजयादशमी का त्यौहार है, ये अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्यौहार कि एक बुरा इंसान मारा गया था और उस पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो क्या आपको पता है कि रावण कौन था और क्यों मारा जाता है और इसको किसने मारा था? इसी सिलसिले में मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। रावण को मारने वाला जो था वो थे श्री राम। अब आप सोचोगे कि पूछोगे कि ये राम जी कौन थे? राम जी को हम भगवान के रूप में पूजते हैं। एक छोटी सी नगरी थी अयोध्या, जिसके राजा थे दशरथ। और दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और उन राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली जो सबसे बड़ी थी कौशल्या, उसके जो पुत्र थे वो थे श्री राम। दूसरी कैकेयी, जिनके पुत्र थे भरत। और तीसरी सुमित्रा, जिनके 2 पुत्र थे लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। तो जब ये लोग छोटे थे, जब इनकी उम्र आई पढ़ने की, तो इनके गुरु वशिष्ठ थे। ये वशिष्ठ जी इनको अपने साथ अपने आश्रम में लेके गए। पहले क्या होता था पता है? गुरुकुल में जाके बच्चे पढ़ा करते थे। ये नहीं कि अपने घर में रहते थे और डेली स्कूल जाते थे, नहीं। वो सीधा आश्रम में रहते थे। जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती थी, वो वापस घर नहीं आते थे, चाहे वो राजा का ही बेटा क्यों ना हो। तो इन लोगों ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम से। और जब इनके शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, जब ये बड़े हो गए, तब ये वापस आते हैं राजमहल में। तो उसके बाद एक गुरु विश्वामित्र जी थे, महर्षि विश्वामित्र थे। वो आते हैं राजा के दरबार में और उनसे कहते हैं कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। हम वनों में, जंगल में जो हम तपस्या करते हैं, तो बहुत सारे राक्षस ऐसे हैं, असुर राक्षस, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें तपस्या करने नहीं देते हैं। तो मैं आपका एक पुत्र चाहता हूँ जो जो हमारी रक्षा कर सके। तो राजा बोलते ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ले जाइए। तो वो राम और लक्ष्मण को भेजते हैं। फिर वो लोग जाते हैं जंगलों में, बहुत सारे राक्षसों का संहार करते हैं, और जिसमें एक ताड़का थी। फिर धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं मिथिला नगरी। मिथिला नगरी वहाँ के राजा थे, राजा जनक। वहाँ पे बहुत धूम मची हुई थी। पता चला कि वहाँ क्या है, तो पता चला कि वहाँ पे तो उनकी पुत्री सीता है, जिसका स्वयंवर है। स्वयंवर मतलब कि उनकी जिसको वो वर चुनना चाहें। लेकिन उस स्वयंवर की एक शर्त थी, राजा जनक ने एक शर्त रखी थी। उनके पास एक शिवजी का धनुष था और उसको कोई उठा नहीं सकता था। तो लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी थी कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूँगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। अब वहाँ पे बहुत सारे राजकुमार, बहुत सारे राजा आए थे, बहुत बलशाली आए थे। अब धीरे धीरे तब वो गुरु विश्वामित्र जो हैं वो भी जाते हैं उनके दरबार में, उनके साथ राम और लक्ष्मण भी जाते हैं। बहुत सारे राजा महाराजा आए, सब ने कोशिश की उठाने की उसको, मतलब लेकिन उठाना तो दूर की बात है, कोई उसको हिला भी नहीं सका, टस से मस भी नहीं कर सका उस धनुष को। तो उन्होंने राजा जनक बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। वो मतलब दुखी हो गए। वो बोले क्या हमारी धरती वीरों से खाली हो गई है कि एक भी इंसान नहीं है जो इस को उठा भी सके? तब उसी समय लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मेरे भैया के रहते हुए आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वीर नहीं है? तो विश्वामित्र जी उनको आज्ञा देते हैं कि बेटा राम, आप जाइए। तो राम जी जाते हैं। जैसे ही क्या कहते हैं, उन्होंने धनुष उठाया। धनुष उठाते ही वो धनुष टूट जाता है। और धनुष के टूटते ही एकदम बहुत तेज आवाज़ होती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इसने तो उठा लिया।
फिर उसी समय सीता जी आती हैं और वो वरमाला डालती हैं, उनके साथ उनका ब्याह हो जाता है। उसी समय एक थे, महर्षि थे परशुराम जी, जिनका वो धनुष था। वो आते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते कि मेरा धनुष किसने तोड़ा। कि इसमें क्या है कि एक पर लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का बहुत अच्छा संवाद है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हमें स्टोरी आगे बढ़ानी है। फिर उनका ब्याह हो जाता है, तब इधर राजा जनक जी सोचते हैं, वहाँ संदेशा भेजते हैं अयोध्या में। तो अयोध्या में सारे लोग बारात लेकर के आते हैं। तो क्या रहता है कि इस इनकी भी, सीता जी की भी, और दो तीन बहनें थी चाचा की। तो उन इन ये तीनों चारों बहनें और वो चारों, इन सब की शादी हो जाती है। जैसे राम जी की सीता से, भरत की मांडवी से, लक्ष्मण की श्रुतकीर्ति से, लक्ष्मण की उर्मिला से, और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति से। फिर ये लोग चले जाते हैं। अब क्या होता है कि वो लोग चले गए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो राजा दशरथ जी एक बार सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपना राजपाट अब राम को सौंप के और मैं अपना वानप्रस्थ छोड़ दूँ, अपना संन्यास ले लूँ। तो वो के कौशल्या को बताते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अपने गुरुजी से बात करते हैं कि आप कोई मुहूर्त बताइए। बोले कि मुहूर्त तो कुछ नहीं है, जिस दिन राम का अभिषेक हो जाए वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। तो बोले फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल ही राम का अभिषेक करता हूँ। तो बोले बहुत अच्छी बात है। सब जगह मुनादी हो जाती है, ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि कल राम का अभिषेक है। तो